तो दोस्तों, आप लोग कहते थे कि एआई से वीडियो मत बनाओ, तो यह वीडियो मैं खुद से बनाया हूँ। वीडियो को प्लीज सपोर्ट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रात का वक्त है और आप सुन रहे हैं द रियल थ्रिल्स। आज की कहानी आपको लेकर जाएगी उस जगह जहाँ जिंदा और मुर्दा दोनों की दुनिया आपस में टकराती है। कहानी एक पुरानी कब्रिस्तान की है, जहाँ लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में आत्माएं उड़ती है, हवा में कांपती मिट्टी हिलती है और कोई अदृश्य ताकत आपकी सांसें रोक लेती है। क्या यह सिर्फ वहम है या फिर सचमुच जगह पर कुछ ऐसी जो इंसान की आंखों से परे है? आज हम बात जानेंगे दिल्ली से करीब 40 किलोमीटर दूर एक कस्बे का किनारा। वहाँ एक पुराना ब्रिटिश कालीन कब्रिस्तान है, जिसके बारे में आम लोग कहते हैं कि रात को वहाँ कोई रुकता है। वहाँ का माहौल कुछ इस तरह था। चारों ऊंचे बाबुल और पीपल के पेड़ थे, टूटी हुई कब्रें जिन पर काई जम चुकी थी, जगह जगह से मिट्टी धसी हुई थी और गेट पर लगा बोर्ड, डेंजर एंट्री आफ्टर सनसेट इन प्रोवाइटेड। रात के करीब 11 बजे तीन दोस्त अमन, रवि और फरहान बाइक से वहां पहुंचते हैं। इनकी आदत थी ऐसी जगहों पर जाकर वीडियो बनाना और यूट्यूब पर डालना। अमन हंसते हुए बोला, भाई कहते हैं यहाँ रात को आत्माएं उठती है, चलो देखते हैं आखिर इतना डरावना क्या है। फरहान ने बोला, देख लेना भाई, कल तक हमारे चैनल के व्यूज ही उड़ने लगेंगे। रवि हल्का नर्वस था, लेकिन सुना है यहाँ पहले कई हादसे हुए हैं, लोग लाशें देखकर पागल हो गए थे, पुलिस भी रात को पेट्रोलिंग नहीं करती। अमन ने रवि को बीच में ही टोक दिया, डरपोक, अगर डर लगता है तो बाइक पर बैठकर हमारा इंतजार करना, हम अंदर जा रहे हैं। रवि मानकर उसके साथ चल पड़ा। जैसे ही तीनों गेट के अंदर गए, चारों ओर अजीब सी ठंडक फैल गई। हालांकि गर्मियों के दिन थे, लेकिन उस जगह पर पसीना सूख गया। उनके कम उनके कैमरे की रोशनी टूटी कब्रों पर पड़ रही थी, जगह जगह कंकाल जैसी आकृतियां मिट्टी से झांक रही थी। अचानक फरहान की कैमरे स्क्रीन झिलमिलाने लगी। उसने कहा, भाई ये देखो, कैमरा गड़बड़ा रहा है। अमन ने मजाक उड़ाया, अरे यार, ये सब मैग्नेटिक फील्ड के वगैरह से होता है, टेंशन मत ले। लेकिन तभी रवि ठिठक गया। उसकी नजर सामने पड़ी एक कब्र पर अटक गई। वहां मिट्टी से धुआं उड़ रहा था। रवि, तुम लोग देख रहे हो, वो कब्र जल रही है। अमन और फरहान ने देखा, बाकी कब्र की दराज से सफेद सा धुआं बाहर निकल रहा था और उसके साथ फुसफुसाहट जैसी आवाज भी। फुसफुसाहट यह था कि जैसे कोई कह रहा है, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। तीनों ने कैमरा उस कब्र पर फोकस किया और तभी अचानक धुएं के बीच से काली परछाइयां उड़ती हुई निकलने लगी। वो इंसान के आकार जैसी थी, लेकिन उसके हाथ पांव धुंधले, जैसी किसी ने राख को हवा में छोड़ दिया हो। फरहान घबरा गया, ये क्या है, ये कोई ट्रिक नहीं हो सकती। अमन का चेहरा भी सख्त हो गया, पर वो हिम्मत दिखाने लगा, शायद चमगादड़ है। लेकिन तभी उन परछाइयों में से एक सीधी उनकी तरफ बढ़ी और हवा में तैरती हुई उनके चेहरे के सामने आ गई, और अगले ही पल कैमरे की स्क्रीन पूरी तरह काला हो गया। अचानक कब्रिस्तान की दूसरी तरफ से एक औरत की चीख सुनाई दी, इतनी तेज कि तीनों के कान सुन्न हो गए। रवि ने कहा, बस मैं अब और नहीं रुकूंगा, चलो यहाँ से। लेकिन फरहान जिद करने लगा, भाई अभी तो असली फुटेज मिल रही है, यही तो चाहिए था हमें। वो कैमरे के साथ उस दिशा में भागा जहां से चीख आई थी। अमन और रवि भी मजबूरन पीछे गए। उन्होंने देखा, कब्रों के बीच एक सफेद साड़ी पहनी औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा ढका हुआ, और उसकी देह आधी पारदर्शी लग रही थी, मतलब आर पार दिख रहा था। वो धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी, जैसे कोई रस्सी खींच रहा हो। अमन की सांस रुक गई, रवि के हाथ से टॉर्च गिर गई और फरहान कैमरा कांपाते हुए रिकॉर्ड करने लगा। औरत हवा में उड़ते उड़ते अचानक चीख कर बोली, क्यों आए हो यहाँ, यहाँ किसी को चैन नहीं है। फिर उसका चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठा, और जैसे ही उसका चेहरा टॉर्च की रोशनी में आया, तीनों की रगों में खून सूख गया या जम गया, क्योंकि उसके चेहरे पर आंखें ही नहीं थी, बस काले गड्ढे जिसमें धुआं निकल रहा था। और उसी पल पूरे कब्रिस्तान से एक साथ आवाजें गूंज उठी, जैसे सैकड़ों लोग धीरे धीरे जमीन से उठकर उड़ने लगे हो। रवि चिल्लाया, भागो यहाँ से जल्दी। जैसे ही वो औरत बिना आंखों वाला चेहरा तीनों को दिखाई दिया, रवि की हालत खराब हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, भागो यहाँ से, वरना हम सब मारे जाएंगे। अमन ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और तीनों गेट की ओर दौड़ने लगे। लेकिन गेट तक पहुंचते ही उन्होंने देखा, लोहे का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था, जैसे किसी ने बाहर से ताला डाल दिया हो। फरहान ने गुस्से में धक्का मारा गेट को, खुल जा कहा, पर गेट जरा भी नहीं हिला। अमन, अब क्या करेंगे, बाहर का रास्ता बंद है। रवि ने कहा, मैंने कहा था यहाँ मत आना, यह जगह शापित है। तीनों पसीने से तरबतर थे, लेकिन हवा में अभी भी ठंडक बनी हुई थी, और पीछे से कब्रों के बीच
फुसफुसाहटें गूंज रही थी। अचानक किसी ने अमन के कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन कानों में साफ आवाज आई, तुमसे एक गलती हो गई है। अमन ने घबराकर टॉर्च चारों ओर घुमाई। फरहान और रवि भी उसके करीब खड़े हो गए। तभी तीनों ने देखा, कब्रों के ऊपर काली परछाइयां हवा में उड़ते अब धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी। रवि ने कहा, यह हमारा पीछा कर रही है। फरहान ने कैमरे से रिकॉर्डिंग चालू रखी। उसके चेहरे पर डर था, पर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। भाई, ये वीडियो अगर बाहर गए तो करोड़ों व्यूज आएंगे। अमन ने झिझक दिया, ये मौत का खेल है और तू अभी भी ये वीडियो की सोच रहा है। गेट बंद होने के बाद तीनों ने इधर उधर देखा। कब्रिस्तान के एक कोने में टूटी हुई एक हवेली नुमा इमारत खड़ी थी। उसकी खिड़कियों से धुआं और लाल रोशनी झांक रही थी। अमन, शायद वहां अंदर कोई और रास्ता होगा। मजबूरी में तीनों हवेली के अंदर बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, दरवाजा कर कर की आवाज के साथ खुला और एक साड़ी गीली गंध उनकी नाक में भर गई। अंदर का दृश्य, दीवारों पर खून के जैसे धब्बे, जमीन पर बिखरी हुई हड्डियां और बीच में एक पुरानी लकड़ी का ताबूत जो आधा खुला हुआ था। रवि ने कांपते हुए कहा, मुझे लगता है कि किसी तांत्रिक की जगह है, यहाँ बहुत बुरा काम हुआ है। फरहान ने हिम्मत दिखाते हुए कैमरा ताबूत पर फोकस किया। उसने ढक्कन पूरी तरह खोला और अंदर एक सूखा हुआ शव पड़ा था, लेकिन वो आम शव नहीं थी। उसकी हड्डियों के चारों ओर लोहे की जंजीरें लिपटी हुई थी और माथे पर राख से हुई कई चिन्ह बनाया गया था। अमन ने धीरे से पढ़ा, ये उल्टा त्रिशूल है। रवि ने पूछा, मतलब? यहाँ किसी आत्मा को बांध कर रखा गया था और शायद हम तीनों के आने से वो बंधन टूट चुका है। जैसे ही रवि ने कहा, ताबूत के अंदर की लाश के जबड़े से कर की आवाज आई और उसकी गर्दन हिली। फरहान चीख पड़ा, यह तो जिंदा है। अचानक हवेली की खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। अंदर घुप अंधेरा छा गया। टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी और तभी दीवारें से, छत से और जमीन से सैकड़ों काली परछाइयां बाहर निकलने लगी। उनका शोर कान फाड़ने वाला था, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ रो रहे हो, चीख रहे हो। एक परछाई ने अमन का गला पकड़ लिया। वो हवा में उड़ गया और उसकी सांसें रुकने लगी। रवि ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन दूसरी परछाई ने उसके हाथ पकड़ लिए। फरहान कैमरा संभाल नहीं पाया। कैमरा गिर गया और स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा दिखने लगा। इसी अफरा तफरी में हवेली के कोने से वही सफेद कपड़े वाली औरत प्रकट हुई, पर अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसके होठों से खून टपक रहा था। उसके बाल पैरों तक लटक रहे थे और उसकी आंखों की जगह दो गहरे गड्ढे जिसमें आग जल रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ी है। अब तुम भी हमेशा के लिए इस जमीन से बंध जाओगे। और अगले ही पल पूरा कमरा जोर से हिलने लगा। ताबूत के अंदर का सब खड़ा हो गया। तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दरवाजे की ओर दौड़े, दीवारों पर अचानक लाल रंग के तंत्र मंत्र चमकने लगे। रवि चिल्लाया, यह वाम मार्ग का चक्र है, इससे बाहर निकालना असंभव है। ये आत्माओं को कैद करता है और अब हमें भी इस कैद कर लेगा। अमन, तो फिर क्या करें? रवि ने कहा, हमें बीच के ताबूत को फिर से बांधना होगा, वरना ये आत्माएं हमें जिंदा निगल जाएगी। लेकिन तभी चुड़ैल ने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली और चीखते हुए आगे बढ़ी। उसकी चीख से हवेली की छत में दरारें पड़ गई। फरहान कांपते हुए भी कमरा उठाकर रिकॉर्ड कर रहा था। उसने कहा, अगर हम बच गए तो ये दुनिया की सबसे डरावनी फुटेज होगी। लेकिन तभी चुड़ैल ने सीधे कैमरे पर झपट्टा मारा। कैमरा जलकर राख हो गया। फरहान के हाथों में छाले पड़ गए। वो दर्द से चीख उठा। अमन और रवि ने उसे पकड़कर पीछे खींचा। अब हवेली पर हर कोना सैकड़ों आत्माओं से भरा हुआ था। वो दीवारों पर, छत पर, यहाँ तक कि फर्श के नीचे से भी बाहर आ रही थी और उन सब का स्वर एक था, अब तुम कभी नहीं बाहर जाओगे। हवेली की दीवारों पर लाल तंत्र मंत्र की आकृतियां और तेज चमकने लगी, जैसे किसी ने अभी अभी ये चक्र सक्रिय किया हो। सैकड़ों आत्माएं धुएं जैसी परछाइयां अमन, रवि, फरहान को घेर ले चुकी थी। उन सबके गले में जंजीरों जैसी काली लिपटें लपटने लगी थी। अमन जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सांसें रुकने लगी। रवि ने कांपते हुए मंत्र जैसे शब्द बुदबुदाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी कुछ आत्माएं पीछे हट गई। अमन हंसते हुए, यह मंत्र काम कर रहा है, जल्दी बोलो। लेकिन उसी पल चुड़ैल की डरावनी हंसी हवेली में गूंज उठी। मंत्र तुम्हें नहीं बचा सकता, क्योंकि यह जमीन किसी देवता की नहीं, मेरी है। अगली सुबह अमन और रवि कस्बे के थाने पहुंचे। उसके कपड़े फटे थे, चेहरे पर चोट के निशान और आंखों में पूरी रात की दहशत। इंस्पेक्टर शर्मा ने शक भरी नजरों से पूछा, तुम दोनों इतनी हालत में, और तुम्हारी तीसरा दोस्त कहाँ है? रवि ने कांपते हुए कहा, वो फरहान कब्रिस्तान में। उसकी आवाज रुक गई।
अमन ने धीरे से बोला, वो जिंदा नहीं है। शर्मा भड़क गया, मतलब तुम लोगों ने उसकी हत्या की है? अमन, नहीं नहीं सर, वहाँ वहाँ आत्माएं थी, हवेली में चुड़ैल थी, उसने हमारी आंखों के सामने। शर्मा ने बीच में टोक दिया, बस करो बकवास, आजकल के लड़के फिल्में देखकर पागल हो जाते हैं। रवि ने जब से फरहान का कैमरे वाला मेमोरी कार्ड निकाला, सर इसमें सबूत है, अगर आप इसे देखें तो। शर्मा ने झट से कार्ड छीन लिया और ऑफिस के कंप्यूटर में लगाया। स्क्रीन पर वीडियो चला। पहले तो वही टूटे हुए कब्रों की फुटेज, फिर अचानक उड़ती परछाइयां, चुड़ैल का चेहरा और फरहान की चीख। पुलिस स्टेशन का माहौल बदल गया। कांस्टेबल दंग रह गए, लेकिन वीडियो बीच में ही बंद हो गया। उसके बाद स्क्रीन पर बस काला धुआं घूमने लगा और धुएं के बीच एक चेहरा उभरा, वही चुड़ैल। उसने सीधे कैमरे की ओर देखा और फुसफुसाई, जो सच को उजागर करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। तुरंत कंप्यूटर बंद हो गया। पूरे स्टेशन की बिजली गुल हो गई। शाम होते ही अमन और रवि घर लौटे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कैमरे की बत्ती जलाई, खिड़की के बाहर से फुसफुसाहट सुनाई दी, हमारा हिस्सा अधूरा है, ऐसी आवाजें सुनने लगा। अमन ने खिड़की खोली, वहां कोई नहीं था, लेकिन सामने के आकाश में वही काली परछाइयां उड़ रही थी जिन्होंने उन्होंने कब्रिस्तान में देखा था। रवि कांपते हुए बोला, इसका मतलब ये आत्माएं हमारे साथ बाहर आ चुकी है? अमन ने कहा। अमन सोचा, नहीं, हमें किसी तरह चक्र को पूरी तरह खत्म करना होगा। अगले दिन दोनों गांव के मंदिर में गए। वहां एक बूढ़ा पुजारी बैठा था, जिसका नाम लोग बालक दास बाबा कहते थे। कहा जाता था कि उसने अपनी जिंदगी तंत्र मंत्र को समझने में गुजारी है। अमन ने उसे सब बताया। बाबा ने ध्यान से सुना और फिर हंस पड़ा। मूर्खों, वो चुड़ैल सिर्फ एक आत्मा नहीं, वो तांत्रिक की पत्नी थी। जब अंग्रेजों ने तांत्रिक को जिंदा दफनाया तो उसकी पत्नी ने खुद को हवेली में जला लिया। उसकी आत्मा उस तांत्रिक से भी ज्यादा शक्तिशाली बन गई है। अब वो हर 100 साल में बलि मांगती है। रवि ने पूछा, तो हम क्या करेंगे? बाबा ने गंभीर होकर कहा, तुम दोनों बच तो सकते हो, लेकिन एक शर्त है, किसी एक को अपनी आत्मा बलिदान देनी होगी ताकि दूसरे की जान बचे। अमन और रवि ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों सन्न रह गए। ये क्या कहा बाबा ने? ऐसे ही उस रात दोनों घर पर बैठे थे। मेमोरी कार्ड अब भी अमन के पास था, लेकिन अचानक कार्ड अपने आप में से गिरा और जमीन पर टूट गया। उसमें से काला धुआं निकला और वही चुड़ैल कैमरे के बीचों बीच प्रकट हो गई। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। उसने दहाड़ते हुए कहा, फरहान की आत्मा मेरे पास है, अब तुम दोनों में से एक को मेरे साथ चलना होगा। कैमरे की बत्तियां फट गई। दीवारों से हाथ निकलने लगे जो अमन और रवि को पकड़ने लगे। अमन ने कांपते हुए कहा, रवि भाग जा, मैं इसे रोकता हूँ। रवि चीख पड़ा, नहीं, तू अकेला क्यों मरेगा? ये हम दोनों की गलती थी। चुड़ैल की हंसी गूंज उठी, बहुत प्यार है ना एक दूसरे से, तो जाओ तय करो कौन जिंदा रहेगा। अचानक जमीन पर लाल चक्र बन गया। दोनों उसी में चीखने लगे। रवि ने अमन का हाथ पकड़कर कहा, मैं जाऊंगा, तू घर जा और दुनिया को सच बता। अमन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने जोर से रवि को धक्का दिया और खुद चक्र से बीच में कूद पड़ा। अब होगी मौत की डील। चुड़ैल चीखते हुए बोली, तूने मुझे चुना तो अब तू मेरी आत्माओं का हिस्सा बनेगा। अमन का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गई। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर धुएं में बदल गया। रवि जीवन जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाया, अमन। अगले ही पल चक्र बुझ गया, कमरा शांत हो गया और चुड़ैल भी गायब हो गई। अधूरी आहट में सुनेंगे। सुबह होते ही रवि अकेला रह गया। उसकी आंखें सुनी थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। आकाश में अब भी कुछ परछाइयां उड़ रही थी। उसने बुदबुदाया, अमन तू चला गया पर तेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। मैं दुनिया को बताऊंगा कि ये आत्माएं सचमुच मौजूद है। लेकिन तभी आईने में उसकी परछाई हिली। परछाई ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं रवि, अब तू अकेला नहीं है, क्योंकि मैं तेरे भीतर जिंदा हूँ। वो अमन की आवाज थी। रवि ने डर से आईने को देखना। उसकी परछाइयां धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। रवि को अचानक कुछ याद आया। उसने चीखते हुए कहा,
यही तो वो जगह है। मेरे दादा ने बताया था कि अंग्रेजों के जमाने में यहाँ एक तांत्रिक को जिंदा दफनाया गया था। वो तांत्रिक औरतों की बलि देता था ताकि आत्मा को बांध सके। शायद यही वो चुड़ैल है जिसकी आत्मा यह बंधी है। अमन और फरहान हक्के बक्के रह गए। चुड़ैल की आवाज भारी हो गई। हाँ, उन्होंने मुझे जिंदा दफनाया था, लेकिन मेरी आत्मा कभी नहीं मरी, और अब जो भी यहाँ आता है वो मेरी हिस्सा बन जाता है। रवि ने इधर उधर देखा। ताबूत के पास एक लोहे की जंग लगी चाबी पड़ी थी। वो समझ गया, अगर हम इस ताबूत को फिर से सील कर देंगे तो ये आत्माएं शांत हो सकती है। उसने अमन और फरहान को पुकारा, जल्दी आओ, हम ताबूत बंद करना होगा। लेकिन जैसे ही रवि ने चाबी उठाई, चुड़ैल हवा में तैरती हुई उसके सामने आ गई। उसकी जीभ लंबी होकर रवि की गर्दन तक पहुंच गई। उसने फुसफुसाया, अगर ताबूत बंद हुआ तो तुम कभी सूरज नहीं देख पाओगे। रवि ने कांपते हुए हिम्मत दिखाई। उसने पूरी ताकत से चाबी ताबूत में घुमाई। तुरंत पूरा हवेली हिल गई। आत्माओं ने चीखना शुरू कर दिया। अचानक आत्माओं का झुंड फरहान पर टूट पड़ा। उसके हाथ पांव मरोड़ दिए गए। उसका शरीर हवा में उठा और सीधी ताबूत के ऊपर जा गिरा। चुड़ैल ने डरावनी हंसी के साथ कहा, सील तभी पूरी होगी जब एक जीवित आत्मा की बलि दी जाए। अमन और रवि चिल्लाए, नहीं, उसे छोड़ दो। लेकिन फरहान दर्द से तड़पता हुआ चिल्ला रहा था। उसके मुंह से खून बहने लगा। धीरे धीरे ताबूत की जंजीरें अपने आप कसने लगी और फरहान की आत्मा उसके शरीर से अलग होकर धुएं में बदल गई। तुरंत ताबूत की ढक्कन तेज आवाज के साथ बंद हो गया। जैसे ही ताबूत सील हुआ, पूरा कब्रिस्तान कांपने लगा। हवेली की दीवारों पर बने तंत्र मंत्र एक एक करके बुझ गए। सैकड़ों आत्माएं चीखती हुई हवा में विलीन हो गई। माहौल अचानक शांत हो गया। सिर्फ अमन और रवि जमीन पर हाँकते हुए पड़े थे। रवि की आंखों में आंसू थे। फरहान हमें बचाने के लिए खुद बलि बन गया। अमन ने सिर पकड़ लिया। हमने गलती की, हमें कभी यहाँ नहीं आना चाहिए था। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों लड़खड़ाते हुए बाहर आए। उन्होंने देखा वो गेट जो पहले बंद था अब धीरे धीरे चरमराता हुआ खुल चुका था, जैसे किसी ने बाहर से ताला हटा दिया हो। अमन और रवि बाहर भागे। जैसे ही वो कब्रिस्तान के बाहर पहुंचे, सुबह की पहली किरणें आसमान में चमक रही थी। दोनों ने परछाई मुड़कर देखा। कब्रिस्तान फिर से वैसा ही शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रवि ने अचानक याद किया, फरहान का कैमरा उसके गिरने से पहले रिकॉर्डिंग चालू थी। अमन, लेकिन कैमरा पे जल गया था। रवि ने कहा, नहीं, वो एक सेकंड के लिए गिरा था, शायद उसमें कुछ फुटेज बची हो। दोनों ने कैमरा उठाया। उसकी स्क्रीन टूटी हुई थी, लेकिन मेमोरी कार्ड सही सलामत था। उन्होंने जैसा ही कार्ड को लैपटॉप में लगाया, आखिर फुटेज सामने आई। उसमें साफ दिख रहा था, सफेद साड़ी वाली औरत हवा में उड़ते हुए तीनों पर झपट रही थी और पृष्ठभूमि में सैकड़ों आत्माएं आकाश में उड़ रही थी। आखिरी आवाज थी फरहान की, अगर मैं ना रहूं तो यह फुटेज दुनिया को सच बता देगी। फिर कैमरा का स्क्रीन काली हो गई। रवि अब आईने के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में वो खुद नहीं था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान रवि की नहीं थी। आईने से आवाज आई, मैं हूं अमन। रवि का दिल जोर से धड़क उठा। उसने आंखें बंद की, लेकिन जब खोली तो कमरे उसी काले धुएं से भरा चुका था जो उसने पहली बार कब्रिस्तान में देखा था। उसकी हथेलियां कांप रही थी। उसके पीछे से वही आवाज, धीमी लेकिन साफ, अब तू बाहर का हिस्सा नहीं है, अब तू इस कब्रिस्तान का हिस्सा है। रवि चीखना चाहता था, लेकिन गले से आवाज ही नहीं निकली। उसके होठ हिले, लेकिन शब्द वही थे जो उसका दिमाग नहीं बोलना चाहता था। मुझे जिंदा मत समझो, मैं तो अब उनकी तरह हूँ। दिल की धड़कन तेज। बैकग्राउंड अब रवि को सचमुच समझ आ चुका था। अमन की आत्मा सिर्फ उसके पास नहीं थी, वो उसके अंदर थी, और धीरे धीरे बाकी सारी आत्माएं भी उसके शरीर में उतर रही थी। उसकी आंखें एक बार पूरी तरह सफेद हो गई। वो पलंग पर गिर पड़ा और कमरे की खिड़कियों अपने आप खुलने लगी। बाहर वही कब्रिस्तान का धुंध अंदर घुस आया। कैमरा धीरे धीरे रवि के चेहरे पर जूम करता है। उसके होठ हिलते हैं, लेकिन इस बार आवाज कई आत्माओं की मिलाकर निकलती है। अगला शिकार कौन होगा, ऐसी आवाजें आती है। तो दोस्तों, आपने देखा रवि अब इंसान नहीं रहा, वो इस कब्रिस्तान की अंधेरी शक्तियों का हिस्सा बन चुका है। अब सवाल यह है कि क्या ये आत्माएं अब किसी और तक पहुंचेगी या अगली बार वो आपके पीछे होगी। इस सवाल का जवाब मैं आप अगली कहानी में दूंगा, और यकीन मानिए वो कहानी इस बार और भी डरावनी होने वाली है। तो
अगर आप जानना चाहते हैं कि अगली कहानी में क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको सस्पेंस ने आखिर तक बांधे कर रखा और सबसे जरूरी कमेंट करके हमें बताइए। अगर आपको रात के अंधेरे में रवि की तरह आईने में कोई और दिख जाए तो क्या आप करेंगे? शायद ये सवाल सिर्फ कहानी नहीं है,